बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी आलू के कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये झटपट सी तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। किचन की ही तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसको रेडी करेंगे। और इसके अलावा वो लोग जिनकी फ्राई करते वक्त कबाब वगैरह टूट जाते हैं तो वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बॉयल पोटैटोज़ जो है वो मैंने लिए तकरीबन हाफ़ केजी के करीब। इसको मैंने बॉयल करके फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने का बस इसका मकसद ये है कि इसमें जो भी मॉइस्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। इसमें जाएगा सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ रोस्टेड मसाले जो है वो ख़ुद रेडी किए हैं, जिसमें मैंने 2 टीस्पून जो है ज़ीरा, 2 टीस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर जो है वो डाल के इसको पहले ड्राई रोस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको कूट लिया है। हमने मोटा मोटा मसाला रखना है, इसको पाउडर फॉर्म में नहीं डालना। और क्रश किया हुआ मसाला मैं इसमें ऐड करी हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छी खुशबू आने वाली है। हम मसालों को रोस्ट उतना ही करेंगे जब तक उसकी खुशबू आने लगेगी और उसके बाद उसको आप कूट लीजिएगा। इस तरह से फॉर्म में बन जाएगा। तो बस हम अब तमाम जो पोटैटोज़ हैं उसको आपस में अच्छे तरीके से मसालों में मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को आपस में हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब इसमें तमाम हरा मसाला मैं ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने पुदीना लिया है तकरीबन 1/4 कप के करीब। और हरी मिर्चें ली थी मैंने, ये ज़्यादा तीखी नहीं थी, ये तकरीबन 2 से 3 थी, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और इसमें अब जाएगा इसमें धनिया। थोड़ा सा ही मैंने इसमें धनिया डाला है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। मिक्स करने के बाद मैं इसमें चावल का आटा मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इनकेस अगर आपके घर में चावलों का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ब्रेड क्रम्स भी नहीं है तो आप ब्रेड्स लें और उसको हल्का सा हाथ की मदद से उसको थोड़ा सा मसल के इसमें ऐड कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। ये देखिए इस तरह से हमने परफेक्टली शेप के कबाब जो है वो बना लिए हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट शेप जो है तमाम कबाब की जो है हमारी आई है। इसके अलावा अगर आप शामी कबाब बनाना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसमें एक डिटेल वीडियो जो है शामी कबाब पे भी बनाई है। आप उसको ज़रूर सर्च कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपरली तमाम चीज़ें जो है वो मैं गाइड कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 to 3 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और उसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर देना है पानी। और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर सा हम बना लेंगे, क्योंकि हम कॉर्नफ्लावर के ही पानी से हम उसको कोटिंग करेंगे। आप चाहें तो एग भी ले सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा 1 पिंच के करीब आप उसमें सॉल्ट ऐड करके अच्छे से बीट करके इसको कोटिंग कर दीजिएगा। लेकिन इससे जो होता है, इससे कबाब जो है बाहर से बहुत क्रिस्पी सा बनता है और अंदर से सॉफ्ट, बहुत अच्छा एक मज़ेदार सा टेक्सचर बनता है कबाबों का। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो ऑयल है उसको पहले ही प्री हीट कर लिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक कर लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त और प्यारा सा कलर जो है वो हमारे कबाब का आ रहा है। हम इसको अच्छे तरीके से कबाबों को फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि जब हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो कबाब ऊपर से जल सकते हैं और अंदर से प्रॉपर अच्छे तरीके से उसका टेक्सचर जो है वो अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करें। ये देखें हमारे मज़ेदार से कबाब जो है बिल्कुल बन के तैयार है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपकी फ़ीडबैक का रहता है इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।